बड़ी खबर का रुख करते हैं। मणिपाल अस्पताल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कोरोना मरीजों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मनमाने दाम वसूलने से जुड़ा है पूरा प्रकरण है। जिला न्यायालय में एक पीड़ित मरीज ने ड्रग एक्ट में अभियोजन दायर किया है। एडवोकेट ए.के. जैन ने दायर किया है पीड़ित मरीज की तरफ से अभियोजन। दरअसल मणिपाल अस्पताल के निदेशक एच. सुदर्शन बलाल और सीकर रोड स्थित अस्पताल के इंचार्ज रंजन ठाकुर को आरोपी बनाया गया है। जिला न्यायाधीश आशुतोष करेंगे इस प्रकरण की सुनवाई। दरअसल कोरोना में अस्पताल की फार्मेसी पर अनियमितताएं सामने आई थी। कोरोना मरीजों को एमआरपी पर बेचे गए थे रेमडेसिविर इंजेक्शन, जबकि सरकार ने उस दौर में 2800 रुपए इंजेक्शन के दाम तय कर रखे थे। नियम कायदों को धत्ता बताकर बगैर फार्मासिस्ट बेची जाती थी दवाएं। औषधि नियंत्रक संगठन की जांच में भी फार्मेसी पर अनियमितताएं सामने आई थी। मणिपाल हॉस्पिटल कोविड डेडिकेटेड अस्पताल डिक्लेयर किया गया था और वैसे भी राज्य सरकार की भूमि पर बना हुआ अस्पताल है, जहां पर कुछ निश्चित सीमा तक लोगों को निःशुल्क चिकित्सा देना इनकी जिम्मेदारी है। कोविड के दौरान इस अस्पताल ने रेमडेसिविर की दवाई, जिसकी रेट राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकालकर 2800 रुपये तय की हुई थी, ज़बरदस्ती वहाँ के मरीजों को 5000, 4500 और अधिक भाव में बेचा और उन्हें बाहर से दवाई लाने के लिए भी मजबूर किया। इस मामले में मेरा क्लाइंट अशोक गुजर भी वहाँ भर्ती हुआ था और उसके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया। उसने और अन्य लोगों ने इस मामले में ड्रग्स के जो अधिकारी हैं उनको शिकायत की, तो उन्होंने वहाँ जांच भी की और जांच में ये पाया कि उनके यहाँ 2800 रुपये की रेमडेसिविर की, जिसकी फिक्स रेट गवर्नमेंट ने की हुई थी, उसको 4500 और 5000 रुपये में दिया जा रहा था। कहीं बैच नंबर नहीं लिखा जा रहा था, कहीं एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जा रही थी और तो और उनके रेगुलर फार्मेसिस्ट भी नहीं था। इस मामले में जहां और लोगों को गिरफ्तार किया गया, रेमडेसिविर के मामले में जरा सी भी कोताही बरतनी पर मणिपाल अस्पताल के साथ सरकार ने पता नहीं क्यों इतना लिबरल लिया कि उनको सिर्फ 10 दिन का औषधि लाइसेंस निरस्त किया और उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस मामले में मेरे क्लाइंट ने जिला न्यायालय जयपुर में अभियोजन प्रस्तुत किया है, क्योंकि कानून के तहत जिला न्यायालय के तहत के समक्ष ये प्रस्तुत किया जा सकता है कि धारा 27A और अन्य ड्रग्स एक्ट की धाराओं के तहत इनको दंडित किया जाए। मणिपाल जो अस्पताल है उसके निदेशक व मालिक एस. सुदर्शन बलाल और साथ में ही यहाँ कर जो ये इंचार्ज हैं रंजन ठाकुर और अन्य लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है कि ये लोगों ने कोविड के काल में भी आपदा में अवसर देखकर लोगों का शोषण किया और ड्रग्स एक्ट का वायलेशन किया, तो इनको सजा दी जाए। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, अनियमितताएं पाई गई, औषधि नियंत्रक संगठन की जांच में भी अनियमितताएं पाई गई, लेकिन उस दौरान 10 दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया गया। आपको लगता है कि इससे ज्यादा सजा दी जा सकती है कोर्ट के जरिए? देखिए विजेंद्र, हम बात करें इस मामले में तो कह सकते हैं एक बात सामने आई थी कि आपदा में अवसर तलाशने की बात थी और यही चीज देखने को मिली जब मणिपाल हॉस्पिटल में जांच की गई थी। तो वहां पर जांच के बाद में आज जिस तरह से ये जिला न्यायालय के अंदर मामला अभियोजन दर्ज कराया गया है, वो सिर्फ इस बात के लिए है कि जो जिस सोच के साथ सरकार ने ये कोविड मरीजों के साथ मनमानी नहीं हो, उनको नियत राशि पर दवाएं मिले, इसको देखते हुए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके दाम तय किए थे 2800 रुपए। और जांच के दौरान जो सामने आया कि अस्पताल के अंदर जो एमआरपी पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे गए थे, खुद औषधि नियंत्रक संगठन की जांच के अंदर ये अनियमितताएं सामने आई। साथ में सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई कि फार्मासिस्ट जो है वो नहीं था, उसकी बगैर उसकी गैर मौजूदगी में दवाएं दी जा रही थी, जो कि बहुत बड़ी बात है जी। हम आपको इसमें अपडेट ये भी कर दें कि मणिपाल हॉस्पिटल का जब मामला था उसके अंदर जब मणिपाल हॉस्पिटल ने सरकार में जो अपनी जो कार्रवाई हुई थी खिलाफ याचिका दायर की थी, उसमें जब उन्होंने अपील की थी तो उसमें बाकायदा सरकार की तरफ से कहा गया कि जो विषम परिस्थितियां, कोविड की विषम परिस्थितियां, उसमें लाभ कमाने और राज्याधीश की अवहेलना जो है वो कहीं भी बर्दाश्त नहीं थी और उसी आधार पर 10 दिन का लाइसेंस जो है इसका निरस्त किया गया था। लेकिन आपराधिक मुकदमा इस पूरे मामले में नहीं दर्ज नहीं कराया गया था। ऐसे में कोर्ट में पूरा मामला भी ले जाया गया और अब जो मणिपाल हॉस्पिटल है उसकी प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।